आज मैं एक बहुत ही सरल घरेलू नुस्खा डायबिटीज़ का शेयर करने जा रही हूँ। ये सभी सामग्री हमारी किचन में मिल जाती हैं या फिर बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप इस सरल से नुस्खे को अपनाएंगे तो डायबिटीज हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। अगर आप डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें: औषधि, खान पान और दिनचर्या। ये तीनों चीज़ें ही एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमें औषधि के साथ साथ और 2 बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं औषधि के अलावा और भी टिप्स बताऊंगी जिससे आपको डायबिटीज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम औषधि की बात करते हैं। ये हमारे किचन में आसानी से मिल जाती है, नहीं मिलती हैं तो आसपास पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी। देखिए ये है मेथी दाना। इसको सभी लोग जानते हैं और ये सभी जगह मिल जाती है बहुत ही आसानी से, और इसके गुणों से भी सभी परिचित हैं। और सबसे बड़ी खास बात कि हमारी डेली में यूज़ में काम में आने वाली एक औषधि है, चाहे आप कह सकते हैं मसालों में यूज करते हैं। ये मेथी दाना हमारी डायबिटीज में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो अब इसी के साथ और दूसरी चीज़ लेंगे हम, ये पत्ते। ये नीम के पत्ते हैं और इन नीम के पत्तों को मैंने छाँव में सुखा लिया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, हमें इन पत्तों को छाँव में ही सुखाना है। देखिए ये पत्ते जब पूरी तरीके से सूख जाए तब हमें दवा में इस्तेमाल करना है। अब इन 2 चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ है गुड़मार। ये गुड़मार है, इसका नाम से ही लग रहा है ना, गुड़ मार, यानी मतलब मीठे को मारने वाली, शुगर को मारने वाली। ये आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। इस गुड़मार को भी हम दवा बनाने से पहले थोड़ा सा इसको छाँव में सुखा लेंगे। इन सभी दवाओं को आप किसी को भी आप धूप में ना सुखाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब गुड़मार के अलावा अब हम लेंगे जामुन की गुठली। ये आसानी से मार्केट में भी मिल जाती हैं और आप चाहें तो जामुन जब सीज़न पे आए तो आप उनकी गुठलियों को उठा करके रख लें सुखा करके, और जब दवा बनानी हो तो आप बना सकते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर गुठलियाँ ली हैं और इनको मैंने अच्छी तरीके से छाँव में ही सुखाया हुआ है। जब सीज़न पर जामुन आए तो ज़रूर खानी चाहिए। वो हमारे पेट, डाइजेशन, जिगर को बहुत फ़ायदा करता है। उसके अलावा हमारे को ये गुठलियाँ भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो देखिए अब इसके अलावा अब लेंगे हम, इसका नाम है देवदारू। ये भी आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए देखने में कुछ इस तरीके से लगती है। तो हम इन सभी सामग्रियों को 100-100 ग्राम लेंगे और नीम की पत्ती को हम 25 ग्राम लेंगे। इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे दवा बनाते समय। अब लेंगे हम एक मिक्सिंग जार, और मिक्सिंग जार में हम सबसे पहले मेथी दाना और इसी के साथ हम जामुन की गुठलियों को अच्छी तरीके से पीस लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए काफ़ी अच्छा पाउडर बन गया है बारीक। अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। अब इसको निकाल लेती हूँ बाउल में, और इसी के साथ अब हम पीसते हैं दूसरी चीज़ को, देवदारू को। देखिए इस तरीके से इसको डाल करके भी हम बारीक पीस लेंगे। इनको हम अलग अलग ही पीसेंगे क्योंकि इनको पिसने का जो समय है ना वो अलग अलग है। ये थोड़ी हार्ड पिसती है और वो जल्दी पिस जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग पीसा है। और ध्यान रखें आप भी इस देवदारू को अलग पीसें। अब देखिए इसका भी महीन पाउडर बन गया है और इसको भी हम उसी में निकाल लेते हैं। अब देखिए मैं इसको ट्रांसफ़र इसी में कर लेती हूँ जिसमें अभी हमने मेथी दाना और जामुन के बीज पीसे थे। अब इसके अलावा अब हम इसमें पीस लेते हैं नीम की पत्तियाँ और उसके साथ गुड़मार। क्योंकि ये पत्तियाँ दोनों ही एक साथ पिस जाती हैं बहुत ही आसानी से, तो हम गुड़मार और नीम की पत्ती दोनों को एक साथ ही पीस लेते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने सभी सामग्री 100-100 ग्राम और नीम की पत्तियाँ हमने 25 ग्राम ली हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए इसका भी महीन पाउडर बन करके रेडी हो गया है और इसको भी हम उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला करके अच्छी तरीके से मिला लेंगे पहले,
और उसके बाद जब अच्छी तरीके से मिल जाए तो अब हम इनको छान लेंगे। अगर आपके आसपास कोई को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अंग्रेज़ी दवा खाने से लिवर, किडनी सभी को वो अंग्रेज़ी दवा डैमेज कर देती है, और जबकि घरेलू दवाएं जड़ से ख़त्म कर देती हैं। जिस किसी को भयंकर से भयंकर डायबिटीज़ हो, हम कुछ और टिप्स बताएंगे आगे, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा आगे, जिससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में बहुत राहत मिलेगी। और अगर सारे नियम फॉलो करेंगे, सारे जो टिप्स फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे करके जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब हम एक बाउल लेंगे और एक छलनी लेंगे और इस तरीके से हम उस छलनी से इस पाउडर को छान देंगे। तो देखिए, जो भी इसका जो मोटा पार्ट होगा हम उसको अलग कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से मैं सारे पाउडर को छान लेती हूँ और छान करके हम इसका जो मोटा पार्ट है उसको अलग कर लेंगे। आप चाहें तो इसको एक बार और पीस सकते हैं। फ़िलहाल ये काफ़ी मोटा होता है और आप पीसना चाहें तो पीस सकते हैं, फिर पीस करके छान सकते हैं, और वरना आप इसको हटा दीजिए, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अब ये हमारा जो रेडी हो गया है, छन करके पिस करके हमारी जो दवाई है, औषधि है, वो तैयार हो गई है। अब हम इस औषधि को किसी भी कांच की शीशी में भर करके रख लेंगे। अब इस दवा का खाने का तरीका है वो मैं बताती हूँ। जिन लोगों को 200 से ज़्यादा डायबिटीज़ रहती है, अपनी अंग्रेजी दवा खाने के बाद, तो वो लोग इसको आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को सादा पानी से ले सकते हैं। दवा का सेवन नियमित रूप से करें। जिन लोगों को 300 से ऊपर डायबिटीज़ है, वो इसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लें, और अपनी दवा को जब जो दवा खा रहे हैं उसको खाते रहें। 15 दिन बाद नब्बाएँ तो उसमें उनको दवा से कंट्रोल होगा इस दवा से, और उसके बाद वो उस दवा को बंद कर दें और इसको जारी रखें। अब बात करते हैं खान पान पर। तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज़ अगर है तो खान पान का ध्यान बहुत ज़्यादा विशेष रखना पड़ता है। खाने पीने में आप फलों का सेवन करें, सलाद का सेवन करें। फलों में आप खट्टे फल के साथ साथ खट्टे फलों को प्राथमिकता देते हुए मीठे फलों को भी खाएं। कम से कम डेली में 500 से 600 ग्राम। अपनी डाइट में दूध, दही, छाछ को शामिल करें। साथ में जूस का भी प्रयोग करें। जूस में फल के साथ साथ सब्जियों के भी जूस ले सकते हैं। अपनी डाइट में सलाद, दालों के साथ साथ हरी सब्जियों का भी प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप सलाद खाएं, हल्का खाना खाएं। शाम के समय 7 बजे के बाद खाना बिल्कुल ना खाएं। खाएं तो हल्का फुल्का दलिया वगैरह खाएं, ज़्यादा खाना, हैवी खाना बिल्कुल ना खाएं। जो भी चीनी से बनने वाले प्रोडक्ट हैं आप उनको बिल्कुल ना खाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो उनको भी अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि प्याज और लहसुन दोनों ही डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। और साथ के साथ आप चाय, कॉफ़ी, रिफाइंड ऑयल, आप कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में बिल्कुल शामिल ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये एक तरह से स्लो पॉइजन का काम करते हैं बॉडी में, और जिन लोगों को प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की उनके लिए तो और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप इनको अपनी दिनचर्या में खान पान से बिल्कुल हटा दीजिए। रिफाइंड ऑयल की जगह आप सरसों का तेल खाएं, घी खाएं, ये आपको फ़ायदा करेगा। चावल को आप बिल्कुल ना खाएं। गेहूँ और जौ चने का आटा खाएं, रोटियां खाएं, उसकी चपाती खाएं। यानी आप गेहूं का आटा भी कम खाएं, जौ चने का आटा इस्तेमाल ज़्यादा करें। हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने के बाद, यानी औषधि और उसके बाद खान पान का ध्यान रखने के बाद, तीसरी चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट, दिनचर्या। दिनचर्या का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अपनी दिनचर्या में शामिल करें कि जल्दी से उठें और उठने के बाद आप मॉर्निंग वॉक करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें। योगा प्राणायाम करने से पूरे दिन फुर्ती रहती है, शरीर के अंदर चुस्ती रहती है। इसी के साथ विशेष ध्यान रखें, खाना खाने के बाद तुरंत ना सोएं, कम से कम 100-200 कदम पैदल जरूर चलें, और शाम का खाना 7 बजे के बाद बिल्कुल ना खाएं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको डाइजेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी,
जैसे एसिडिटी बनना, गैस बनना या आप कह सकते हैं कब्ज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। इस तरीके से आप दवा बनाइए और इस्तेमाल कीजिए, साथ में दिनचर्या और खान पान का भी ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी इस दवा का फ़ायदा हो सके, वो भी अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकें। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरीके से दवा बनाइए और जिनको प्रॉब्लम है उनको शेयर कीजिए, जिससे इस बीमारी से निजात मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।